गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14 नवंबर 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए अच्छा रहता है और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत फ़ायदा देगा। तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर पे जा सकते हैं। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। नहीं तो आप वायु क्लासेस पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल के नाम है दोनों के। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये फर्स्ट पेज पे एक आर्टिकल दिया हुआ है भाई, पाकिस्तान ग्रांट्स इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ। इंडिया में भी एक बार आया था कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को कोई भी छेड़छाड़ मतलब कोई भी कोर्ट में नहीं ले जा सकता। 1975 में इंदिरा गांधी लेके आई थी, बट वो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट था, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया था, रद्द कर दिया था और फिर ये चेंज हो गया था। तो सेम ऐसे ही पाकिस्तान ने कुछ किया है, ग्रांट्स दिया है। ग्रांट मतलब होता है किसी को ग्रांट, वैसे आप मान लो वर्ल्ड बैंक और ग्रांट देता है मतलब बिना ब्याज के पैसे देता है भाई, दान राशि जो होता है। बट यहाँ पे क्या है, प्रदान करना। यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगा है जो वर्ब यूज हुआ है, तो ये प्रदान करता है। इम्यूनिटी होता है किसी चीज से सुरक्षा, टू प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ को। तो जानते हैं क्या लिखा गया है। इन्होंने बोला कि पाकिस्तान पार्लियामेंट अप्रूव्ड ए स्वीपिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। स्वीपिंग होता है बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो जाए। इसमें स्वीपिंग जैसे स्वीप करना, साफ करना होता है, तो वही मतलब एकदम से साफ कर दिया स्वीपिंग। तो अप्रूव किया था, वो आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट में कर दिया ना। स्वीपिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन थर्सडे को डे से पहले ऑन प्रीपोजिशन आई है। ग्रांटिंग लाइफ टाइम ग्रांटिंग मतलब देते हुए लाइफ टाइम इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट एंड एज वेल एज द करंट आर्मी चीफ। जो आर्मी चीफ है, ए मूव क्रिटिक्स वांट वुड इरोड द डेमोक्रेटिक चेक्स एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो डेफिनेटली किसी को पूरी इम्यूनिटी मिल जाएगी, प्रेसिडेंट को या आर्मी चीफ को, तो ऑटोमेटिकली वो होगा कि एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें हैं, संविधान की वो चीजें उनको या डेमोक्रेटिक लोकतंत्र पे खतरा होगा। इरोड होता है जैसे जंग लगना, खराब करना, खत्म करना। 27th अमेंडमेंट पास्ड बाय द 2/3 मेजोरिटी, मतलब 2/3 मेजोरिटी जो इंडिया में भी रहती है ना कि 2/3 मेजोरिटी से ही पास होगा वोट, तो इन्होंने 27th अमेंडमेंट लेके आए इनके संविधान में। 2/3 मेजोरिटी। आल्सो कॉन्सोलिडेट होता है मजबूत करना मिलिट्री पावर, ये अंडर ए न्यू चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज रोल। तो न्यू चीफ आया जो एक चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, जैसे यहाँ पे सीडीएस होता है इंडिया में, वैसे भी वहां पे एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज उन्होंने एक पोस्ट बना दी। एस्टेब्लिश ए फेडरल, और ये क्या एंड एस्टेब्लिश किया एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड। फेडरल जैसे इंडिया में रहता है कि कल भी एक आर्टिकल छपा था, कोऑपरेटिव या कम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में बात की थी। तो फेडरलिज्म होता है कि संघ में सरकार होगी, स्टेट में भी सरकार होगी और दोनों आपस में मिलजुल के काम करेंगे। तो सेम ऐसे ही द चेंजेस ग्रांट आर्मी चीफ असीम मुनीर, तो आर्मी के चीफ जो है असीम मुनीर प्रमोटेड टू फील्ड मार्शल, तो उनको पोस्ट मिल गई फील्ड मार्शल। आफ्टर पाकिस्तान क्लैश जो झगड़ा विद इंडिया में मई में हुआ था, उसके बाद इनको प्रमोशन मिल गया। कमांड ओवर द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के ऊपर कमांड करेंगे। ही एंड अदर टॉप मिलिट्री ब्रास वैसे तो एक धातु का नाम होता है भाई, तांबा बोलते हैं ना, तो बट यहाँ पे कॉपर तांबा होता है, ब्रास मतलब पीतल होता है। तो ब्रास मतलब ये जो अलुमिनी है, बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट आदमी है मिलिट्री के, वो हायर एशलोन पे, एशलोन एक वर्ड होता है जो काफी ऊंची पोजीशन पे होता है, हायर एशलोन। तो विल एंजॉय लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन इनको मिलेगी अंडर द अमेंडमेंट। आर्म एनी ऑफिसर प्रमोटेड टू फील्ड मार्शल एंड मार्शल ऑफ द एयरफोर्स एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो फील्ड मार्शल जो प्रमोट हुआ, जैसे आर्मी का सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल, या मार्शल ऑफ द एयरफोर्स हुआ जो एयरफोर्स का, या एडमिरल ऑफ द फ्लीट, एडमिरल नेवी के होते हैं। विल नाउ रिटेन रैंक एंड प्रिविलेजेस फॉर लाइफ। तो रैंक और प्रिविलेजेस जो इनके पास है पूरी जिंदगी के लिए रहेंगे, ऐसे अमेंडमेंट लेके आगे। रिमेन इन यूनिफॉर्म एंड एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती हैं। सच प्रोटेक्शन वर प्रीवियसली ओनली रिजर्व फॉर द हेड ऑफ द स्टेट, पहले हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट के पास थी। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल इंक्रीज ऑथोरिटेरियनिज्म, मतलब एक तानाशाही बना देंगे। वट एवर लिटिल सेम्बलेंस होता है सिमिलर, वैसी चीजें, सिमिलरिटी टू, सेम वैसा ही सिमिलर। वट एवर लिटिल सेम्बलेंस ऑफ द डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन दिस कंट्री विल फेड अवे। तो मतलब जो थोड़ा बहुत बचा था ना कि सेम्बलेंस डेमोक्रेसी जैसा, वो फेड अवे, खत्म हो जाएगा। सेड ओसामा मलिक एंड इस्लामाबाद बेस्ड लॉयर, तो इस्लामाबाद में लॉयर है, ये बोला इन्होंने, इनके डायरेक्ट स्पीच है। इट विल नॉट ओनली रिमूव
सिविलियन ओवरसाइट, सिविलियन मतलब जो गवर्नमेंट है, ओवरसाइट निगरानी फ्रॉम मिलिट्री एक्टिविटी पे निगरानी रखना। इट विल आल्सो कंप्लीटली रिस्टोर द मिलिट्री हायरार्की, मिलिट्री की जो हायरार्की स्ट्रक्चर है, एक मान लो ऊपर रैंक से नीचे रैंक में आते हैं, वेयर ऑल सर्विसेज चीफ वर कंसिडर्ड इक्वल अंडर द ज्वाइंट चीफ सिस्टम। तो सबको माना जाता था कि इक्वल माना जाता था, बट ये एक हायरार्कियल सिस्टम को भी बिगाड़ देगा जो मिलिट्री फोर्सेस के। पाकिस्तान ए न्यूक्लियर आर्म नेशन ऑफ मोर देन 250 मिलियन पीपल, मतलब वहाँ पे न्यूक्लियर आर्म मतलब न्यूक्लियर है उनके पास, न्यूक्लियर वेपन, मोर देन 250 मिलियन पीपल, लगभग 250 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। एंड हैज़ ए लॉन्ग स्ट्रगल टू बैलेंस सिविलियन अथॉरिटी। तो इन्होंने मतलब जो सिविलियन अथॉरिटी है वहाँ की, मतलब पार्लियामेंट वगैरह, उनको एस्टेब्लिश करने में बहुत ही दिक्कत आई है, लॉन्ग स्ट्रगल किया था। विद मिलिट्री रोल इन पॉलिटिक्स, तो वहाँ की मिलिट्री का रोल रहता है पॉलिटिक्स में। द अमेंडमेंट आल्सो सील्ड्स प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, आसिफ अली जरदारी जो है उनको सील्ड मतलब उनको प्रोटेक्ट करता, फोइल्ड करता, फोइल वर्ड भी यूज हो सकता है। प्रोसिक्यूशन सजा से जो उनको कोर्ट में लेके आ सकता है। ऑल दो यद्यपि दैट इम्यूनिटी विल नॉट अप्लाई इफ, इम्यूनिटी जब अप्लाई नहीं होगी, इफ ही और ही एनी अदर फॉर्मर प्रेसिडेंट लेटर होल्ड्स अनदर पब्लिक ऑफिस, मतलब लेटर मतलब बाद में कोई दूसरा पब्लिक ऑफिस होने देता तो उनकी पावर खत्म हो जाएगी, जो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी उनको। करप्शन केसेस, मिस्टर जरदारी, आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट है, हैज़ फेस मल्टीपल ग्राफ्ट केसेस, मतलब उन्होंने कलाकारी की है, ग्राफ्ट मतलब घूस के केस। ऑल दो प्रोसीडिंग्स वर प्रीवियसली स्टेड, उन पर स्टे ऑर्डर लगा दिया था प्रीवियसली, पहले जो पूर्ववर्ती। ही साइन द बिल इनटू द लॉ, तो उन्होंने साइन कर दिया बिल पे, जैसे अपने इंडिया में होता है वैसे भी उन्होंने पार्लियामेंट्री वोट के लिए। अपोजिशन पार्टी लेड बाय द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई जो उसकी थी क्रिकेटर की, जो वहाँ पे क्रिकेटर थे इमरान खान, टोर अप कॉपीज, इन्होंने फाड़ दिया कॉपीज ऑफ द बिल इन द बोथ चैम्बर ओवर द पास्ट फ्यू डेज, उन्होंने फाड़ दी बिल की। द अमेंडमेंट आल्सो बार, ये रोक देता है कोर्ट्स फ्रॉम क्वेश्चनिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। ये अमेंडमेंट जो है ना, ये रोक देता है कोर्ट को भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एनी ग्राउंड वट्सएवर मतलब जो भी हो वो चेक ही नहीं कर सकता कोर्ट। द बिल आल्सो क्रिएट ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना देता है, संवैधानिक कोर्ट विद एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल के केस सुनेगा, संविधान के केस सुनेगा, ऐसा कोई कोर्ट बना रहे हैं। स्ट्रिपिंग होता है कि भाई जैसे स्ट्रिप ऑफ बोलते हैं ना, कि किसी चीज को वंचित कर देना, डिप्राइव ऑफ। स्ट्रिपिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल पावर एंड ट्रांसफरिंग पेंडिंग पिटिशन, तो ये सुप्रीम कोर्ट की पावर खो छीन लेगा और ये दे देगा फेडरल कोर्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचेगा। अनदर क्लोज एम्पावर प्रेसिडेंट टू ट्रांसफर द हाई कोर्ट, ये प्रेसिडेंट को पावर दे देगा कि हाई कोर्ट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट देगा, प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर सकता है हाई कोर्ट के जजेस को। रिकमेंडेशन ऑफ द जुडिशियल कमीशन, ए चेंज क्रिटिक्स से शुड कुड बी यूज टू साइडलाइन डिसेंटिंग जजेस, तो क्रिटिक्स आलोचना करने वाले कह रहे हैं कि ये साइडलाइन किया सकता है बहुत सारे जजेस को जो कि डिसेंटिंग है, मतभेद है जिनके गवर्नमेंट से। दिस इज द फाइनल नेल, फाइनल नेल मतलब लास्ट की कील है। इन द कोफिन, इन द कोफिन मतलब जैसे मतलब किसी को मारने के लिए लास्ट नेल होती है, वैसे ही बिल्कुल फाइनल नेल, अल्टीमेट स्टेप है ये। द इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड ए फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए है। पीटीआई ने बोला है, जो इसकी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। स्पोक्स पर्सन बोला उनका साइद जुल्फिकर बुखारी सेड, पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा डिस्क्राइब द अमेंडमेंट एज ए डीपली अनडेमोक्रेटिक एंड एट इट्स कोर, डीपली मतलब बहुत गहन रूप से अनडेमोक्रेटिक बताया इन्होंने, बिल्कुल केंद्र में ये। दे हैव गिवन लाइफ टाइम इम्यूनिटी फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन टू द प्रेसिडेंट एंड क्रिएटेड सिस्टम दैट कंसंट्रेट्स पावर इन वन मिलिट्री ऑफ द फेस ईयर। तो इन्होंने कहा कि मिलिट्री में और ये प्रेसिडेंट में एक फेस में मतलब ये पावर आ जाएगी ऑफिस में, मतलब वन मिलिट्री ऑफिस में, और ये गलत करेगा डेमोक्रेसी के लिए, ये दूसरा बंदा बोल रहा है। द सेनेट, सेम ऐसे ही जैसे इंडिया में लोग राज्यसभा होती है वहाँ पे सेनेट होता है। इनिशियली पास बिल मंडे को पास कर दिया, इट वाज देन ट्विक मतलब तरोड़ मरोड़ कर दिया, इसमें चेंज कर दिया, एंड पास बाय द नेशनल असेंबली। फिर वहाँ पे जैसे लोकसभा वहाँ नेशनल असेंबली होती है, लोअर हाउस 2 days लेटर बिफोर रिटर्निंग टू द अपर हाउस फॉर फाइनल अप्रूवल। तो फाइनल अप्रूवल पहुंचने से 2 दिन पहले इधर लोकसभा में भी हो गया। 64 मेंबर्स आर इन फेवर ऑफ द पैसेज ऑफ द बिल, 64 आदमी फेवर में थे, एंड 4 मेंबर आर अगेंस्ट, एंड सो मोशन इज कैरिड, सेनेट चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी सेड ऑन थर्सडे। तो उन्होंने कहा कि भाई मोशन कैरिड हो गया, मोशन इज कैरिड मतलब इसको पास कर दिया गया, मोशन इज कैरिड या उसको खत्म कर दिया जाता है, बट यहाँ पे कैरिड है मतलब पास हो गया, ये इन्होंने कहा जो चेयरमैन थे सेनेट के यूसुफ रजा ने।
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो डेमोक्रेसी के बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। और वह है कि वहाँ पे सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी बोल दिया ना आर्टिकल में ही कि वो एक वकील ने भी बोल दिया, वहाँ पे सेम्बलेंस होता है कि सिमिलर थोड़ा बहुत मिलता था डेमोक्रेसी से, अब वो भी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, ये बोला उन्होंने। तो ऐसा मतलब इंडिया के कंटेक्स में देखें तो ये चीज़ें बहुत ही खतरनाक है, किसी को लाइफ टाइम इम्यूनिटी देना कुछ भी करे, प्रेसिडेंट को या आर्मी चीफ को, एंड दैट वुड बी डेट्रीमेंटल फॉर द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में डेफिनेटली बनेगा, या इससे आप और चीज़ें भी मतलब निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।